वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षीज ओन स्पेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। आप सब लोगों ने इस वीडियो के टाइटल के कैप्शन को तो ऑब्वियसली पढ़ लिया होगा एंड वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज बहुत सारे लोग इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे हैं। सो वाई नॉट बीइंग अ यूट्यूबर, आई थिंक मुझे मेरा भी पॉइंट पुट अक्रॉस करना चाहिए। And the disclaimer before I go into the detail in this video, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, it's just my point of view। ना ही समय रैना और रणवीर अलावादिया या फिर उनका शो वो मेरे सगे हैं, ना ही इंडियन गवर्नमेंट और जो भी एक्शंस जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो मेरे सगे। सो नो बायसेस है, इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं पुट अक्रॉस करना चाहती हूँ। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले जस्ट अ क्विक कॉन्टेक्स्ट ब्रीफिंग फॉर दोस्त जिन्हें इसके बारे में नहीं पता। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता व्हाट इज दिस कंट्रोवर्सी इज ऑल अबाउट, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। So there used to be a YouTube channel, India's Got Latent, जो समय रैना who is one of like a stand-up comedian हमारे like India का, so he owned that channel as well, those videos, and उन videos का जो India's Got Latent में videos आती थी उनका सोल क्या कह सकते हैं बैकग्राउंड या फिर मोटिव जो था इज लाइक एन स्टैंड अप कॉमेडी, शो सम टैलेंट एंड ऑब्वियसली ऑल दोज कॉमेडीज वर बिट ऑन like what I can say dark humor, so it was not very family oriented if I can say so। उस टाइप के उस जॉनर की वो कॉमेडीज थी एंड so in one of those like उस जॉनर पे ही वो कॉमेडीज चली थी, बट इन वन ऑफ देयर जोक्स दे लाइक क्रॉस द लिमिट एंड उसकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी हो गई। सो नाउ दे हैव टू पुट डाउन ऑल देयर वीडियोज, उनको अपना वो चैनल बंद करना पड़ा, दे गॉट FIR अगेंस्ट देम। सो ये सारी चीजें हुई। नाउ माई टेक ऑन दिस इज डेफिनेटली बीइंग अ YouTuber, being an influencer, being a person out there for the mass majority of people, mindful होना बनता है। You should be mindful कि आप क्या अपने चैनल पे डाल रहे हैं, आपकी ऑडियंस कौन है, क्योंकि आप एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े अडल्ट तक हर कोई आपकी वीडियोस को देख रहा है। सो डेफिनेटली यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर पुटिंग आउट ऑन योर चैनल्स। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि जो समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट वाली वीडियोस में आज तक डला है हर कोई उसको फन में ले रहा था, राइट? एवरीबडी लाइक इंक्लूडिंग मी, आई यूज्ड टू वॉच इंडियाज गॉट लेटेंट, मेरे को बहुत फन आता था एंड हमारी जनरेशन के लाइक 90s किड्स एंड अबव दैट सभी लोग देख रहे थे एंड एवरीबडी वॉज टेकिंग इट इन अ लाइट मैनर, राइट? इट्स जस्ट वन ऑफ द जोक दैट क्रॉस द लिमिट। येस डेफिनेटली दे नीड टू बी माइंडफुल। और ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ द मेकर्स कि कहाँ पे आप क्या एडिटिंग कर सकते हो। बीइंग अ यूट्यूबर आई नो माई वीडियो इज my baby, so I know where I can cut and what I need to put out there. Completely agree. It was not a justified move. Completely agree. But the action taken against, again, not putting any question mark on the actions. आपको videos down लानी थी, okay. YouTube के आपने कुछ policies की disrespect करी, उस वजह से कुछ भी actions लिए गए, justified. But the only thing which I was thinking, FIR? I mean, ठीक है, if it's justified, not saying anything, okay, उनका move was not right, उनको mindful होना चाहिए था क्योंकि लोग उनकी सुनते हैं, बहुत लोग उन्हें देखते हैं, बहुत लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। Definitely they need to be mindful what they are putting out on the social media. But my only take is कि it's so good ना कि अगर उन्हें इस एक जोक पे अगर FIR हो सकती है तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे जिन पे FIR होनी चाहिए। मतलब इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल सेट ना कि अगर आप एक जोक पे FIR कर सकते हो, देयर आर सो मेनी सीरियस इश्यूज जिन पे तो डेफिनेटली FIR हो जानी चाहिए। और
इसको तो आपको एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि अगर हम एक जोक पे एफआईआर कर सकते हैं तो एक्शंस पे तो एफआईआर पक्का होनी चाहिए. इट इज जस्ट दिस मच. मतलब द ओनली थिंग आई हैव इन द माइंड कि अगर एक जोक पे आप एफआईआर हो सकती है, विच इज गुड, उनका एक्शन जस्टिफाइड नहीं था, तो अगर आपके लिए एफआईआर इज जस्टिफाइड, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो हम बायस नहीं हो सकते ना अपने डिसीजन मेकिंग पे कि हम एक जोक पे तो एफआईआर करते हो. जो इतने बड़े बड़े केसेस इंडिया में होते हैं उन पे एफआईआर नहीं होती. नॉट टेकिंग नेम्स ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर्स बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट गोइंग इन टू एनी डिटेल्स ऑफ एनीथिंग, बट आप सब लोग समझदार हैं. सो this is just one thing that I want to put across कि action biases नहीं होना चाहिए when it comes to the law. क्योंकि अगर इंटेंसिटी के बेसिस पे ही मेजर करना है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत हाई इंटेंसिटी पे हुई हैं, होती आ रही हैं, जिन पे एफआईआर वाले एक्शंस नहीं लिए जाते. इनफैक्ट कंप्लेन भी नहीं आपको बुक करने, जो भी होता है कंप्लेन भी आपको रेज नहीं करने देते हैं. और बहुत सारे हमारे नामी ग्रामी लीडर्स ही बोल देते हैं ये तो कुछ नहीं होता. देन इट वॉज अ जोक. और आज तक सारी ऑडियंस को जोक की तरह ही ले रही थी. अगेन सेइंग, नॉट जस्टिफाइंग देयर एक्शंस एट ऑल. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि इट्स गुड अगर इतनी जल्दी आप एक जोक पे एफआईआर ले सकते हैं, उतनी ही जल्दी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो भी चुकी हैं जिन पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है. बहुत सारी चीज़ें डेली हो रही हैं. व्हेन आई एम स्पीकिंग अभी भी हो रही होंगी. सो प्लीज बी दिस क्विक टेकिंग एक्शंस ऑन अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. बाकी सब अपने आप में समझदार हैं. बाकी एवरीबडी नोज, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं. सबको पता है क्या सही है क्या गलत है. So yeah, this was just my take. This is what I feel. Being a YouTuber, I'll always be mindful making my videos. But at the same time, yeah, they were making enjoyable content, not justifying their jokes at all, making it clear ample amount of time. But again, FIR question mark. So that's it. That is just what I want to put across my point of view, because if I belong to this YouTube community, then why not? I need to speak about it. And all I can say, I can be mindful about my action when I'm putting out on my videos. Rest is, you all are smart. So it's all for this video. This is just what I want to put across क्योंकि बहुत चल रहा था सोशल मीडिया में. And I hope आप लोगों को समझ में आया हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. और अगर नहीं आया तो कुछ नहीं होता. See you in the next video. Bye.